वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये आपकी दूसरी क्लास है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स की। इसमें साइनोनिम्स आपको 24 सीखने को मिलेंगे और उतने ही आपको एंटोनिम्स सीखने को मिलेंगे। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक पीओ हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप इस पर सही से ध्यान रखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका वर्ड है अबॉन्डन। अबॉन्डन मीन्स क्या होता है? त्याग करना। ठीक है, तो इसके कितने आप देखिए, इसमें 3 इसके साइनोनिम्स दे रखे हैं। लीव का मतलब भी वही होता है, त्याग करना, छोड़ देना। फोर्सेक मीन्स भी वही होता है, गिव अप मीन्स होता है त्यागना, छोड़ देना। सेम होता है सबका मीनिंग। ये समानार्थक शब्द हैं, आप इनको समानार्थक कह सकते हैं, इनको आप पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका अटेन, प्राप्त करना। प्राप्त करना किसी चीज़ को, गेन, जिससे सफलता प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, अर्जित करना। अचीव, गेट, अच्छे नंबर प्राप्त करना। एक्वायर, ठीक है, सबका मीनिंग सेम है, गेन, अचीव, गेट, एक्वायर। मैंने एक वर्ड के 4-4, 3-3 साइनोनिम्स यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए हैं। इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आगे काम में आएंगे आपके। एसेंड मीन्स होता है चढ़ाई, ऊपर के लिए चढ़ना, तो इसका हो जाएगा राइज, लिफ्ट, एलिवेशन। 3 वर्ड हैं इसके। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से। तो फोर्थ वर्ड आपका है एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत। ठीक है, तो इसके देखिए 3 है। मिसफॉर्चून मीन्स वो वही होता है दुर्भाग्य आना, मुसीबत आ जाना। कैलेमिटी, विपत्ति है, एक तरीके से प्रलय टाइप। मिजरी, मिजरी मीन्स भी विपत्ति तो कोई होता है। ठीक है, तो इसके 3 है आपके साइनोनिम्स। फिफ्थ है आपका अटैक, आक्रमण करना, तो इसका हो जाएगा असॉल्ट, एग्रेशन, इन्वेशन। इन तीनों का मतलब भी आक्रमण करना ही होता है। 6 नंबर पे आपका है एबिलिटी, योग्यता, तो इसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटी, स्किल, टैलेंट है। तो एक वर्ड के 3-3, 4-4 आपको साइनोनिम यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2020 में आया था, ये 2013-14 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके नंबर 7 है आपका एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा एडमिट, कन्फेस, एक्सेप्ट। ठीक है, ये यहाँ पर स्वीकार लिखा है, इसको आप सही से समझ लीजिए। स्वीकार करना, एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना होता है, एडमिट, कन्फेस, एक्सेप्ट। फिर आपका 8 नंबर पे एड। एड मीन्स होती है सहायता, किसी को असिस्टेंस देना, हेल्प, रिलीफ, सपोर्ट। इसके 4 वर्ड हैं। असिस्टेंट नहीं कि ये मुझे असिस्ट कर रहे हैं, असिस्ट मतलब मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई डायरेक्टर होता है या कोई मैनेजर होता है, उसका एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, सहायक मैनेजर ना, तो ये वही मीनिंग है यहाँ पर। हेल्प भी होता है, रिलीफ किसी को आराम पहुँचाना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। ठीक है। अपोलॉजी, अपोलॉजी में होती है क्षमा प्रार्थना, फिर तो मैं आपसे अपोलॉजी मांगता हूँ, आई अपोलॉजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो इसका हो जाएगा पार्डन। एक्सक्यूज, रेगरेट, वैसे रेगरेट मैंने पश्चाताप करना होता है, बट पश्चाताप क्यों करेगा व्यक्ति? जब कोई क्षमा और प्रार्थना कर रहा होगा ना कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे पश्चाताप है, ये दूर के सेंस में थोड़ा ये डायरेक्ट है। पार्डन मीन्स भी क्षमा प्रार्थना होता है, एक्सक्यूज मीन्स भी होता है। लोग बोल देते हैं ना डायरेक्ट, कोई अगर आपकी बात सुनना रहा हो तो लोग कहते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब मुझे माफ़ करिए, तो कहता हाँ भाई बताइए। तो वो किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी लोग ये वर्ड यूज़ कर देते हैं। आपका अगला है एंगर। एंगर मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध आ जाना, तो इसका हो जाएगा फ्यूरी, रेज, रैथ। ये 3 वर्ड हैं, तीनों का मतलब भी गुस्सा आ जाना। ठीक है, अगला है आपका एडेप्ट। एडेप्ट होता है निपुण। ठीक है, ये 2 बार लिख गया। निपुण मीन्स किसी चीज़ में कुशल होना। ठीक है, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, है ना, स्किलफुल होना, एक्सपर्ट होना, निपुण होना, योग्य होना, कुशल होना। फिर आपका 12 नंबर पे आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना, तो आपको पता है इसका होता है रिप्लाई, रिस्पॉन्स। एक रिप्ले होता है, REPLAY, रिप्ले, दोबारा से प्ले करना ना, वो अलग वर्ड होता है, वो होमोफोन्स में पढ़ेंगे। तो ये रिप्लाई और रिस्पॉन्स आंसर के 2 आपके साइनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं। फिर आपका है लास्ट अपोलॉजी। फिर से ये रिपीट कर दिया इन्होंने, पार्डन, एक्सक्यूज, रेगरेट, ये तो वही चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 13 नंबर पर देखिए एरोगेंस। एरोगेंस होता है एक तरीके से अहंकार, किसी में अहंकार आ जाता है ना, एरोगेंस आ जाता है। तो ये आपका है प्राइड, प्रीजम्पशन और हॉटीनेस। ये तीनों का मतलब भी अहंकार, घमंड आ जाना। ठीक है, घमंड होता है एक तरीके से, वो है। फिर 14 नंबर पे आपका है बिलीफ। बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, ये नाउन है आपका। तो फैथ माने भी विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास होता है, ट्रस्ट माने भी विश्वास होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आपने तो पढ़ा था बिलीफ मीन्स विश्वास, लेकिन यहाँ पर तो फैथ भी दे रखा है, कॉन्फिडेंस मतलब वही होता है, ट्रस्ट का मतलब भी वही होता है। तो आप इसीलिए यहाँ पर आपके लिए 3-3, 4-4 रखे हैं, ताकि ये आप एक बार में एक वर्ड याद करें तो उसके साथ में 3 से 4 शब्द भी उसी तरीके के याद हो जाएं। तो बिलीफ का फैथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ये तीनों का मतलब ये भी इसका मतलब भी विश्वास करना होता है, ट्रस्ट करना होता है। 15 नंबर में आपका ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, तो बैलियंट मीन्स भी बहादुर होता है, बोल्ड, साहसी, कॉरेजियस भी साहसी होता है, बहादुर होता है ना। नेक्स्ट है आपका बिल्ड। बिल्ड होता है निर्माण करना, बनाना,
तो कंस्ट्रक्ट होता है, मेक होता है, इरेक्ट। इन तीन का मतलब भी बनाना, निर्माण करना। जैसे मकान बनाया जाता है ना, बिल्ड, तो ये बार है आपकी। और कंस्ट्रक्शन आपने सुना होगा, कंस्ट्रक्ट होता है, कोई चीज़ बनाई जाती है, निर्माण किया जाता है, कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है। पुल है, मेक, इरेक्ट, ये तीनों का मतलब भी सेम है। फिर 17 नंबर पे आपका बारबेरस। बारबेरस होता है बर्बर, असभ्य, जंगली टाइप का, जिसके अंदर कोई सभ्यता नहीं होती है, उसको अनसिविलाइज्ड भी कहते हैं और सैवेज भी कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काफ़ी काम में आएंगे, क्योंकि एक वर्ड दे दिया तो उस पर अगर आपसे पूछ लिया तो आपने एक याद कर लिया, बारबेरस का मतलब से अनसिविलाइज्ड याद कर लिया, सैवेज याद नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके साथ आप ये भी याद करते रहें साथ ही साथ में, तो ये यहाँ बोर्ड परीक्षा में तो काम में आएगा ही। बाकी आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या इसको पाप मत, आप इसको याद करिए। तो हम इसको याद कर लेंगे अभिशाप। ठीक है, किसी को खर्च कर देना, मिसचीफ। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स, माने होता है लाभ। ठीक है, बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए एक के आप अब एक साथ आपको चार याद हो रहे, एक बेनिफिट हो गया, एडवांटेज हो गया, गेन, प्रॉफिट। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका वेनिस। वेनिस माने होता है बाहर निकाल देना, किसी को वनवास दे देना, बाहर निकाल देने का सीन। बेनिस मीन्स होता है निष्कासन, किसी को देश से बाहर निकाल देना, तो इसका हो जाएगा एग्जाइल, वनवास दे देना, एक्सपेल कर देना, डिसमिस कर देना। ठीक है, ये डिसमिस थोड़ा सेंस में हो गया, किसी को नौकरी से निकाल देना, तो निकाल देने का सेंस है यहाँ पर, निष्कासन का सेंस है। अगला आपका वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो आपने सुना होगा, लवली, प्रेटी, हैंडसम, ये भी इसके ही साइनोनिम है, इसके समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं आप। अगला वर्ड है आपका बोल्ड, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसका मतलब साहसी होता है, फेयरलेस, डेयरिंग, करेजियस, इन सब का मतलब भी साहसी, हिम्मती। ठीक है, निर्भीक कह सकते हैं। फिर आपका वर्ड है बून। बून मीन्स होता है वरदान, तो इसका होगा ब्लेसिंग्स, फेवर, कंफर्ट। ठीक है, तो ये इसके तीन वर्ड हो गए। लास्ट है आपका यहाँ पर 24। बियर मीन्स होता है सहन करना, तो टोलरेट मीन्स भी सहन करना होता है, इंड्योर मीन्स भी सहन करना होता है। सफ़र, सफ़र होता है कष्ट भोगना। कष्ट भोगना मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं सहन करने के ही सेंस में होगा, क्योंकि जब हम कष्ट भोगते हैं तो सहन ही तो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 24 आपके साइनोनिम्स हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो एंटोनिम्स है आपका विलोम शब्द, वो है एबव। एबव मीन्स होता है ऊपर, इसके दो हमने आपको दो दो दे रखे हैं। बिलो मीन्स होता है नीचे और अंडर मीन्स होता है नीचे। फिर है आपका एक्टिव। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय होना, तो इसका इनएक्टिव हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, एक्टिव का पैसिव हो जाएगा, पैसिव भी होता है लेजी टाइप का। ठीक है, आलसी कह सकते हैं। ऐड मीन्स होता है जोड़ना, रिड्यूस मीन्स होता है घटा देना, सब्सट्रैक्ट माने भी घटा देना, कम कर देना, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ आपका एडवांस। एडवांस होता है बढ़ना, बढ़ना मतलब आगे के लिए बढ़ना, इसका रिट्रेट हो जाएगा, पीछे हटना। रिसीड का मतलब भी पीछे हटना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा है, ये विलोम शब्द है। इसके बाद में आपका है इसके बाद है आपका एडमिट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना, इसका हो जाएगा डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज। एक और वर्ड होता है, तो ये इसके दो दो हैं। एडल्ट मीन्स होता है वयस्क। वयस्क मीन्स उल्टा जो 28, 29, 30 साल का हो जाता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? चाइल्ड, बच्चा, इन्फेंट, शिशु, छोटा बच्चा। सेवन्थ है आपका एग्री। एग्री मीन्स होता है आपका सहमत होना, तो इसका क्या हो जाएगा? डिसएग्री, असहमत होना। अपोज मतलब इसका मतलब ही अपोज करना, विरोध करना, सहमत ना होना। आपका अंतिम है एड। एड मीन्स होता है सहायता करना। ठीक है, हेल्प करने के तरीके से, हेल्प करने के सेंस में है, तो इसका हो जाएगा हिंडर, रुकावट पैदा कर देना। और अब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब ही रुकावट पैदा करना होता है। ठीक है, तो ये आपके जो बाद वाले दो हैं, ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेट होता है बिल्कुल सटीक, ठीक। थोड़ा हिंदी मीनिंग इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको आप समझ लीजिए। एक्यूरेट मीन्स होता है सटीक, ठीक। इसका उल्टा हो जाएगा इनएक्यूरेट, फॉल्स, गलत। ठीक है, फिर है एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत होना, इसका डिसएग्री, डिफर, जो असहमत ना हो, जिसका विचार भिन्न हो। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, इसका हो जाए स्कार्स, स्पार्स, बहुत ही कम, न्यून मात्रा में। ठीक है, फिर है बाय। बाय मीन्स खरीदना, सिंपल सा मीनिंग है, इसका हो जाएगा सेल और पेडल। पेडल मीन्स भी एक तरीके से मतलब सिर्फ बेच देना होता है। ठीक है, सेल मीन्स तो बेचना होता ही है, ये नया मीनिंग है। फिर है बिजी। बिजी मीन्स होता है व्यस्त। आइडल मीन्स आलसी, लेजी मीन्स आलसी। नेक्स्ट है आपका चेयरफुल। चेयरफुल मीन्स खुश होना, प्रसन्न रहना। इसका ग्लूमी, सैड, दुखी रहना है, बिल्कुल उदास रहना। बेटर मीन्स होता है अधिक अच्छा, अच्छा होता है तरीके। वर्स होता है अत्यधिक बुरा। इन्फीरियर मीन्स उससे न्यून, निम्न का होना, उससे छोटा होना, खराब होना। ठीक है, बेनिफिट मीन्स होता है लाभ, इसका हो जाएगा लॉस, हानि हो जाना, डिसएडवांटेज हो जाना। ठीक है, घाटा हो जाना। फिर है आपका एंजल मीन्स होता है देवदूत, इसका हो जाएगा डेविल, डेमन मतलब राक्षस। अब्सेंस माने अनुपस्थिति होती है, ये थोड़ा हिंदी मीनिंग इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। अनुपस्थिति, इसका हो जाएगा प्रेजेंस, अटेंडेंस, उपस्थिति होना। बॉटम मीन्स होता है तल, बिल्कुल नीचे। टॉप मीन्स ऊपर, पीक माने भी चोटी, टॉप माने भी चोटी होती है।
ये फिर से हो गया। बाय मीन्स खरीदना, रिपीट हो गया है। सेल मीन्स भी खरीदना, बेच, फिर सेल का उल्टा हो जाएगा बेचना, और पैडल मीन्स माने भी बेचना होता है। ब्लंट मीन्स होता है बिल्कुल कुंद। कुंद मतलब होता है जिसकी धार चली गई हो, धारहीन, तो शार्प हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा तरीके से, ठीक है, बिल्कुल जिसकी नुकीला हो, पॉइंटेड हो। फिर अगला है आपका बिजी मीन्स व्यस्त, तो आइडल और लेजी, ये इसका उल्टा हो जाएगा, आलसी होना, ये रिपीट हो गया है। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, इसका हो जाएगा अगली। हेडियस, हेडियस मीन्स घिनौना, अगली मीन्स बदसूरत होता ही है। फिर आपका 24 ब्लेसिंग मीन्स वरदान, बेन और कर्ज, इसका उल्टा हो जाएगा अभिशाप, श्राप, ठीक है। तो ये 24 आपके एंटोनिम्स थे, और आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट में मुझे बता सकता है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक इसी वोकेब पर ही होगा, और साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस से रिलेटेड सीरीज़ भी लाऊंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, करेक्शन वाले, एरर वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।